हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? Hyundai मोटर्स के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कंपनी का। ये समझेंगे कि दोस्तों किस तरीके की वैल्यूएशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या बेसिकली पैसा जो है वो इस इशू में बन भी पाएगा या फिर नहीं। राइट, ये जो क्वेश्चन है इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, 15 से 17 ऑफ अक्टूबर के बीच में इशू ओपन होने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 1865 से लगाकर 1960 का प्राइस बैंड है। अपने आप में आप देख सकते हैं 7 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। इतिहास का सबसे बड़ा इशू है, कुल मिलाकर 27,870 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात क्या है, इट्स अ फुल ओएफएस, मतलब आपको इतना सा भी पोर्शन जो है वो बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा। किसका? फ्रेश इशू का। यानी सारा का सारा पैसा दोस्तों किसके जाने वाला है? जो बेसिकली कंपनी में अपनी स्टेक बेचता हुआ नजर आ रहा है, जो कंपनी के प्रमोटर्स है। ऑलमोस्ट 17% स्टेक जो है वो डाइल्यूट करते हुए नजर आ रहा है, 17-18%। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं इसमें कंपनी अपने इंप्लॉइज़ के लिए 186 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। सबसे तो कंपनी करती क्या है? वैसे तो देखिए, आप सब जानते हैं कंपनी करती क्या है, लेकिन आपको बता देता हूँ। दोस्तों, Hyundai मोटर इंडिया बेसिकली Hyundai मोटर ग्रुप का पार्ट है, जो थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं, थर्ड लार्जेस्ट, याद रखिएगा, ये ओईएम है इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल सेल्स। जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है रिलायबल, फीचर रिच एंड इनोवेटिव 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स बैक्ड बाय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो कंपनी है वो बेसिकली ट्रांसमिशंस और इंजन्स भी बनाती है। दोस्तों, कंपनी के पास मोबिलिटी सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करती है, उसका नेटवर्क ऑलमोस्ट 1366 सेल्स पॉइंट है और करीबन 1550 सर्विस पॉइंट्स है अक्रॉस इंडिया। कंपनी ने अभी तक दोस्तों करीबन 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो इंडिया में बेच रखी है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी कुल मिलाकर यहाँ पर 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स टोटल कर रखी है। कंपनी मैन्युफैक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स। इसके अंदर देखिए सेडान, हैचबैक, एसयूवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब आ गया। ठीक है। कंपनी के पास अगर आप कंपनी के जो गाड़ियों के ब्रांड है, राइट, तो फेमस में आता है ग्रैंड, i10, नियोस, i20 एन लाइन, ओरा, एलेंट्रा, वेन्यू एन लाइन, वर्ना, क्रेटा एन लाइन, अल्कजार, टक्सन एंड ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5। तो ये दोस्तों कंपनी के मोस्ट ऑफ द फेमस आपको यहाँ पर ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे जो बेचते ही हैं। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट एज ऑफ December 31, 2023 363 डीलर कंपनीज है और डिस्ट्रीब्यूशंस है जो बेसिकली सेल करती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी है वो अपने गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती है इन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ठीक है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है तो उसकी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेसेस भी है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, इसमें अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो स्ट्रेंथ क्या है? पहली बात तो यही दोस्तों कि नो डाउट Hyundai मोटर इंडिया जो है वो वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया के अंदर, जो कंसिस्टेंटली देखिए एक अच्छा मार्केट शेयर जो है वो भारत के अंदर रखती है। दूसरा, कंपनी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी रेंज ऑफ व्हीकल जो है प्रोवाइड करती है। इसमें हैचबैक, सेडान्स, एसयूवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब कुछ आ गया। तीसरा दोस्तों, कंपनी की रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, राइट। इनका स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है तमिलनाडु के अंदर। चौथा, Hyundai जो है वो लगातार दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। किस तरीके से अपने आप को और बेहतर कर सकें उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। पांचवा, एज अ सब्सिडरी ऑफ अ ग्लोबल ऑटोमोटिव जायंट Hyundai मोटर जो है वो बेनिफिट मिलता है उनको फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग एंड रिसोर्स। मतलब कंपनी के पास देखिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि संसाधन इसलिए अच्छे हैं कंपनी क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। अब रिस्क क्या है? पहला रिस्क दोस्तों यही है कि जो ऑटोमोटिव मार्केट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। डोमेस्टिक बली पर हम बात करें या फिर इंटरनेशनली भी, अपने आप पे इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो मार्केट के अंदर अपना खुद का एक स्पेस बनाना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो आई थिंक कंपनी ने बढ़िया तरीके से किया है। दूसरा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर याद रखिएगा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारी आती रहती है, जिसमें इमिशन, सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी, तो कंपनी को इससे भी कोप अप करना पड़ता है। तीसरा, Hyundai मोटर इंडिया अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो क्लोजली टाई की जाती है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया के अंदर। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो Hyundai मोटर्स के ओवरऑल आपको जो फाइनेंशियल्स है उसमें वीकनेस देखने को मिल जाएगी। चौथा, जो ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ये भी दोस्तों अगर आप देखा जाए तो सप्लाई चेन चैलेंजेस ये सब फेस करती है। तो वहाँ पर अगर कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आपने सुना ही होगा, हो गई थी जब कोविड का समय आया था, तो उन सब के कारण भी याद रखिएगा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसके कारण भी इनके बिजनेस पर सीधा सीधा असर जो है वो बेसिकली पड़ता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है।
सो फ्रेंड्स, कंपनी का रेवेन्यू अगर आप 31 मार्च 2022 में देखेंगे तो वो 48,000 करोड़ के आसपास था। उससे अगले साल 2023 में वो 61,000 करोड़ हुआ। 2024 में दोस्तों कंपनी ने करीबन 71,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। तो बड़ी बात क्या है कि रेवेन्यू दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू के अंदर लगातार एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी ने जब अपने 30 जून के नंबर्स पेश करे तो दोस्तों 30 जून में कंपनी ने करीबन मतलब फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर पेश करे उसमें कंपनी ने 17,567 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली रिपोर्ट किया था। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर इस रेट से जाते हैं तो 70,000 करोड़ ही होता है, राइट। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए वो फिर से, लेकिन क्योंकि आपको पता ही है ऑटो बिजनेस है और गाड़ियाँ बिक्री ऐसी नहीं होती दोस्तों, कुछ महीने में बहुत अच्छी रहती है तो कुछ महीने में डाउन रहती है। तो इसको हम ऐसे नहीं देख सकते कि अगर कंपनी ने एक क्वार्टर में इतना रेवेन्यू कर दिया तो हर क्वार्टर में इतना रेवेन्यू होता हुआ नजर आएगा। उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलते हैं और आने वाले क्वार्टर्स अच्छे रहते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट 2022 में 3,000 करोड़ के आसपास था। 2023 में ये करीबन 4,709 करोड़ पे हो गया। तो 2024 के अंदर 6,060 करोड़ जो है वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। यानी ओवरऑल जो बात बताने वाली है कि दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली आपको 2023 से 24 के अंदर 29% की ग्रोथ दिखाता है। तो जो सेल है वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट 16% तक बढ़ती हुई नजर आई। यानी अपने आप में कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ जो है वो सिग्निफिकेंटली अच्छी देखने को मिल रही है। और जब नंबर्स इस तरीके के देखने को मिलते हैं तो ये अपने आप में दिखाता है कि हाँ कंपनी किस तरह की है। कंपनी ने अभी जब नंबर्स पेश किए फर्स्ट क्वार्टर के तो वहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया था। इसके अलावा कंपनी के ऊपर अगर आप बोरिंग देखेंगे तो बोरिंग कोई खास नहीं है, 758 करोड़, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो रिजर्व है वो 11,336 करोड़ का दिखता है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी के ऊपर खास बोरिंग नहीं है। इसीलिए जो कंपनी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, राइट, वो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.69% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.26% का, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 15 का है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब याद रखिए कंपनी जिस वैल्यू पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है इससे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितनी हो जाएगी, 1,59,258 करोड़, राइट। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों वैल्यूएशन को लेकर कि कंपनी की वैल्यूएशन किस तरह की है। देखिए जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, जैसे मैंने बताया आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 26.28। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो इसका कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, मारुति से। मारुति दोस्तों मिलता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 29.38। बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा मारुति बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। जितनी सेल हुंडई कर रही है मारुति इससे कई ज़्यादा करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। मारुति से नो डाउट इसका कंपैरिजन होता है, बट अगर आप कंपैरिजन प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे भी करते ही ना तो कंपनी का 26 का पी तो ऑलरेडी है और मारुति मिल जाती है आपको 29 के पी पे। यानी अगर आप साफ देखेंगे तो जो एक्सपांशन ऑफ पी है वो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों मारुति 29 के पी पे आपको अवेलेबल है। देन टाटा मोटर्स दोस्तों करीबन सेल जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा करता है, बट क्योंकि दोस्तों बहुत सारे वर्टिकल्स में बिजनेस है इसीलिए जो कंपनी को वैल्यूएशन मिलती है वो 11.36 की मिलती है। अब देखिए सीधा 11 की वैल्यूएशन पे टाटा मोटर्स आपको मिलता हुआ नजर आ गया, नहीं कितनी कम वैल्यूएशन टाटा मोटर्स की है। देन आते हैं किस पे, एम पे। तो दोस्तों एम का जो वैल्यूएशन है वो है 29.96, मोटा मोटी 30 मान लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत शेयर चल गया है तो उसको और ज़्यादा मान लीजिए। बट बड़ी बात क्या है कि दोस्तों एम का जो मेजर बिजनेस है वो आपको पता है कि किस जगह पर है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा जो ऑटो कंपनीज़ है वहाँ पर भी वैल्यूएशन को आप कंपेयर कर रहे हैं तो नो डाउट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। बट हाँ अगर इसका एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पास तक पीयर पैच पहुँचता है तो वो कौन है, मारुति, राइट। तो अगर मारुति से कंपेयर करते तो साफ नज़र आता है कि दोस्तों कंपनी ने वैल्यूएशंस बहुत हार्ड रख दी है। मतलब ये है कि वैल्यूएशन को नीचे लेकर आना था, कंपनी जिस वैल्यूएशन पे लेकर आई मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 20 के पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है और इन्वेस्टर्स को जगह दे देगी ताकि थोड़ा बहुत ऊपर चल जाए। लेकिन कंपनी क्योंकि 20 नहीं 26 के पी पे अपना दोस्तों आईपीओ लेकर आ गई है तो नो डाउट यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्तों जगह, राइट। जो स्पेस है वो बेसिकली बचा ही नहीं वैल्यूएशन के बढ़ने का, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर वैल्यूएशन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि फुल रखे। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि दोस्तों वैल्यूएशन एक्सट्रीम नज़र आते हैं। और अभी जो इसकी ग्रे मार्केट चलती हुई नजर है वो कितनी है, मात्र 75, राइट। मतलब इसकी ग्रे मार्केट 2 डिजिट में आपको देखने को मिल रही है, जो अपने आप में किसी ने सोचा नहीं था। तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल इस आईपीओ को छोड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो जो बड़े आईपीओ आए हैं हिस्ट्री में भी वो दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा बड़े आईपीओ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते। लास्ट आईपीओ जो सबसे अच्छा किया था बड़े में वो था दोस्तों कोल इंडिया का, जिसने रिटर्न बना कर दिया था। बट वैल्यूएशन की बात है, हुंडई कंपनी अपने आप में A1, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बात क्या है कि देखिए वैल्यूएशन कंपनी ने थोड़ी सी ज़्यादा रख दी जिसके कारण जगह बचती नहीं है, इसलिए ग्रे मार्केट ने भी अपना दम जो है वो तोड़ दिया। अगर आपको लगाना है इस आईपीओ में तो लगाइए किसके व्यू से, लॉन्गर टर्म, कि हाँ मैं इसको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। बट हो सकता है
कि 1960 का जो प्राइस बैंड है, ये शेयर आपको 1900 पे लिस्ट होता हुआ नजर आ जाए लिस्टिंग के दिन, 1850 पे लिस्ट हो जाए नजर, मतलब लिस्टिंग के दिन हो सकता है कि 2000 पर भी हो जाए। बट बड़ी बात क्या है कि अगर आप यहाँ से सोच रहे हैं कि डबल मेरा पैसा होता हुआ नजर आएगा, इसके चांसेस बिल्कुल मान के चलिए ना के बराबर है। तो ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना आपको 50% का लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, 100% तो भूल ही जाइए, और मेरे आपसे 20-25% मिलना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। लिस्टिंग गेन अगर मिलेगा भी तो वो मियर होगा, मतलब 3-4% का, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए बेटर क्या है कि चाहे तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बाद में देखिए, अदरवाइज अगर लगाना ही है तो लॉन्गर टर्म के व्यू से लगाइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।